जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, चाहे वो चपरासी से लेकर कोई डिप्टी कमिश्नर क्यों ना हो, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। जनाब, आप जानते हैं कि आप सरकारी मुलाजमों की कंप्लेंट्स करते थे कभी भी उनके डिपार्टमेंट में, और अगर वो कंप्लेंट्स सही नहीं हुई, गलत हुई, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम की अगर आप कंप्लेंट करेंगे किसी भी महकमे में, तो आपके पास पुख्ता एविडेंस प्रूफ होना चाहिए। अगरचे आपके पास ये प्रूफ या एविडेंस नहीं है, तो आपको 6 महीने की सजा और जुर्माना आप पे आयद किया जा सकता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये कहा है कि कई सारे सरकारी मुलाजमों के खिलाफ कंप्लेंट्स होती हैं, जिसमें तकरीबन आज की डेट में जो है वो हज़ारों सरकारी मुलाजमों के खिलाफ कंप्लेंट्स हुई हैं, लेकिन किसी भी सरकारी मुलाजम के ऊपर जो है वो चीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर पेश नहीं आई है, यानी कि वो प्रूफ नहीं हुई है, जिसकी वजह से उस सरकारी मुलाजम को हरास किया गया है, उसकी डिग्निटी पे बात आई है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई है, उसकी अपनी जो इज्जत नफ्सी है उस पर बात आई है। उसी वजह से सरकारी मुलाजिम हरास ना हो और सरकारी मुलाजिम के साथ जुल्म ना किया जाए और उसे बेगुनाह बिना मतलब के जो है वो कंप्लेंट डालकर उसके काम में जो है वो धर्म भरम ना किया जाए, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब ये सरकार ने सर्कुलर ये नोटिस जारी किया है कि अगरचे कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी महकमे में उसके खिलाफ कोई भी शख्स शिकायत करता है, चाहे मैं करूं या आप करें, हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। जो इनिशियल इंक्वायरी है उसके दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर ये चीज़ झूठी पाई गई और ये चीज़ सही नहीं हुई, ये हम साबित नहीं कर पाए, तो हमें 6 महीने की जो है वो सज़ा होगी जेल की, और हम पे जो है वो जुर्माना भी आयद किया जाएगा। क्योंकि आजकल लोग जो है वो झूठी कंप्लेंट्स हर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो है वो फाइल कर देते हैं, बाद में उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो सही नहीं निकलती है, लेकिन उस वक्त में उस सरकारी मुलाजिम को हरास करने की कोशिश की जाती है। कई सारे फार्मर जो सरकारी मुलाजिम है वो भी इसी तरीके से आज के सरकारी मुलाजिमों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेलिंग करने का धंधा एक लगा के रखा हुआ सरकारी मुलाजिमों को, जिसकी वजह से इस तरीके से जो है वो सरकारी मुलाजिमों को ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी गलत कंप्लेंट्स जो है वो शिकायतें दर्ज की जाती हैं और उन्हें जो है वो मेंटली टॉर्चर किया जाता है। जो सरकारी मुलाजिम गलत है, अगर आपके पास उसका एविडेंस है, प्रूफ है, तो उस पर कार्रवाई होगी, और जो सरकारी मुलाजिम गलत नहीं है, जो सही है, अगर आप उसकी गलत कंप्लेंट देंगे तो आप पे कंप्लेंट होगी, आपको जो है वो सजा मिलेगी, आपको जेल भेजा जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट निकल कर आई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें ये कहा गया है कि अभी जो इंडियन पैनल कोड है इसके तहत इसमें कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस क्राइम ब्रांच की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसमें अगर फॉल्स कंप्लेंट मिलेगी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कहा है मंडे के रोज फ्राइडे के रोज कि उन लोगों के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कुछ फॉर्मर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पाए गए हैं जो गलत फेक कंप्लेंट्स दे रहे हैं सरकारी मुलाजमों के खिलाफ और उन्हें जो है वो हरास कर रहे हैं। इस तरीके के 9 डिपार्टमेंट्स में ये और 9 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये ब्लैकमेलिंग का धंधा नजर आया है। पिछले 6 से 7 महीने में जो है वो तकरीबन 7000 कंप्लेंट्स की गई हैं जिन्हें वेरीफाई किया गया और वो फेक निकले अकॉर्डिंग टू सर्कुलर। और इसी तरीके के सर्कुलर को जारी करने का मकसद ये कि इस मैकेनिज्म को जो है वो एक बार फिर से ठीक किया जाए और जो कंप्लेंट सरकारी मुलाजमों के खिलाफ की जाती हैं जिनमें कि सच्चाई नहीं होती, जो फॉल्स होती हैं, गलत होती हैं, प्रोपोगंडा होती है, उस चीज़ के ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी जो GAD हैं संजीव वर्मा, उन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो हैंडलिंग और वेरीफाइंग कंप्लेंट्स को जो है वो वक्ती तौर देखना है और अगर सरकारी मुलाजिम की गलती नहीं है तो इस मामले में उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, उल्टा जो कंप्लेंट कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी कि अब ये साफ क्लियर कर दिया है कि उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स नहीं होंगी जो सरकारी मुलाजिम इसमें मुलव्वस नहीं है, लेकिन उन सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कंप्लेंट्स होंगी जो इसमें मुलव्वस है। बड़े अफसोस की बात है कि कई सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे भी हैं कि उनके खिलाफ कंप्लेंट्स तो कर दी जाती हैं बट वो इसमें मुजरिम नहीं पाए जाते, और कई सारे ऐसे भी सरकारी मुलाजिम हैं कि जिन पे कंप्लेंट्स होती ही नहीं है लेकिन वो बाकायदा जो है वो एक लंबे अरसे से गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे कि ये कहा है कि आपके पास एविडेंस होना चाहिए पुख्ता, अगर आपके पास एविडेंस है तो आप उसकी कंप्लेंट करें, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब आप खुद सोच लें कि आपने किसी भी सरकारी मुलाजिम की अगर जो है वो शिकायत दर्ज करनी है तो उसके आपके पास कंप्लेंट्स होनी चाहिए। अगर आपके पास पुख्ती कंप्लेंट हो तो उस पर कार्रवाई होगी, और अगर आपके पास कंप्लेंट नहीं है तो उस पर सरकारी कानूनी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। लेकिन
अब किसी भी सरकारी मुलाजिम की कंप्लेंट करना आसान नहीं है बल्कि मुश्किल हो चुका है। पहले क्या होता था कि आप किसी भी सरकारी मुलाजिम की कंप्लेंट कर देते थे, गलत कंप्लेंट करते थे, उसे हरास करते थे, ब्लैकमेल करते थे। अब वो नहीं चलेगा। अब अगर आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आपने एविडेंस देके प्रूफ करना है। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए, उल्टा आपको 6 महीने की जो है वो जेल की सजा होगी और आपको जुर्माना आयद कर दिया जाएगा। यानी कि अब आप रिस्पॉन्सिबल इन सब चीजों के लिए। अब वेरी क्लियर, अब मैं आपको क्लियर सी बात बताऊं, किसी भी सरकारी मुलाजिम की कंप्लेंट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। अगर वो सरकारी मुलाजिम सही है और आप उसकी गलत कंप्लेंट कर रहे हैं क्योंकि आपको उसके साथ पर्सनली रंजिश है, कोई ग्रजेस है, पर्सनली जमीन, मकान, घर का, रिश्तेदारी का है, तो वो चीज उस सरकारी मुलाजिम की नौकरी पे नहीं आएगी। अगर आप वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे कंप्लेंट होगी, और अगर आप प्रूफ कर पा रहे हैं तो चलो फिर वो कंप्लेंट उस पे होगी। इसलिए इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सर्कुलर जारी किया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो लोग गलत कंप्लेंट्स देते हैं सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ और बाद में वो वेरीफाई नहीं होती है। इस तरीके की 7000 कंप्लेंट्स दी गई हैं जो फेक निकली हैं, और वो 7 की 7000 कंप्लेंट्स का कोई मकसद ही नहीं था। अब ये तमाम सरकारी मुलाजिमों के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि अब उन्हें कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और जो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा एक लंबे अरसे से कुछ लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, अब इसे खत्म करने की सरकार कोशिश कर रही है, और इसमें जो है वो सरकार पूरा कार्रवाई भी कर रही है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय रहती है इसमें, आप भी जरूर बताएं। लेकिन